इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर। मतलब एक चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जिस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो देखा होगा जिसमें कर्ड बनाया जा रहा था। कर्ड कैसे बनाया जाता है उसको बताया जा रहा था। तो वो भी हमारा जो चैप्टर ही है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो जो कर्ड आपने देखा होगा, मिल्क को गर्म किया गया और उसमें थोड़ा सा जो कर्ड है वो पहले से डाला गया। अच्छा, ये थोड़ा सा कर्ड पहले से क्यों डाला गया, क्यों नहीं केवल दूध से? तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। उस बात की भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि वो उसमें क्यों डाला गया, वो थोड़ा सा जो कर्ड है उस दूध में, उस चीज़ की भी आपको जानकारी मिलेगी। बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी जो है वीडियो की रीच बढ़ेगी। मतलब कहने का मतलब है कि वीडियो आगे तक तभी पहुंच पाएगा, जो नहीं तो यूट्यूब क्या करता है, वीडियो को आगे तक नहीं पहुंचाता है तो जो और बच्चे उसको नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए लाइक आपकी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का भी काम करती है, ताकि आप लोग पसंद कर रहे हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है, वीडियो और अच्छे से बनाएं और बेहतर और बढ़िया काम किया जाए। ठीक है, तो आइए चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब इसमें आपको ये बताया गया कि जो माइक्रोब्स होते हैं, मतलब ह्यूमन वेलफेयर इस टॉपिक मतलब कि ऐसे माइक्रोब्स जो ह्यूमन के लिए लाभदायक हैं, तो जो माइक्रोब्स होते हैं आपके, मतलब जैसे माइक्रोब वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पे आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। माइक्रोब्स आपके बहुत गर्म तापमान में भी मिलेंगे, माइक्रोब्स आपके सॉइल के अंदर मिलेंगे, माइक्रोब्स आपके एसिडिक इन्वायरमेंट में मिलेंगे, माइक्रोब आपके डीप बहुत अंदर क्या कहते हैं समुद्र के अंदर तक भी मिल जाएंगे माइक्रोब्स। मतलब माइक्रोब्स आपको मतलब वहाँ पे मिल सकते हैं जहाँ पे आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, वहाँ आपको माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे। और यही चीज़ इसमें इस वाले लाइन में यही चीज़ बताई गई है। अब अगर आगे आप देखें, जैसे बैक्टीरिया और फंगी, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बैक्टीरिया और फंगी जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो केवल अगर एक बैक्टीरिया है और एक फंगी है, मान लीजिए केवल एक बैक्टीरिया और एक फंगी है, तो हम उसको नहीं देख सकते। लेकिन अगर वो कॉलोनीज़ बना लेते हैं तो हम उसको देख सकते हैं नेकेड आइज से। यहाँ पे बात हो रही है नेकेड आइज से। टेलीस्कोप से तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर बात करें नेकेड आइज से, तो यहाँ पे कॉलोनीज़ बना लेते हैं तब उनको हम देख सकते हैं नेकेड आइज से। ठीक, अब बैक्टीरिया जो होते हैं, मतलब बैक्टीरिया के जो टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया आपको रॉड शेप में भी देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया के कितने प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा गया बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। पहला रॉड शेप, दूसरा स्पाइरिकल शेप, तीसरा रॉड शेप होते हैं, और रॉड शेप प्लस में उसके पास फ्लैजिला होता है। ठीक, वायरस की बात करते हैं तो वायरस भी मतलब आपको 3 यहाँ पे जो डिस्कस किया गया वो 3 तरीके के, मतलब यहाँ पे वायरस को बताया गया। एक होता है बैक्टीरियोफेज। अच्छा देखिए, ये बैक्टीरियोफेज लिखा है तो आप ये मत समझ लीजिए कि ये कोई बैक्टीरिया है, नहीं जी नहीं, ये एक वायरस ही है, बस इसका नाम रखा गया बैक्टीरियोफेज। फिर एडिनो वायरस है और ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वहीं पे हम लोग आएंगे कि जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो कर्ड बनाया गया था, जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो को देखा था, कर्ड बन रहा था, उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसी चीज़ को देखेंगे। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, मतलब किसकी बात करते हैं, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। अब देखिए क्या होता है कि इसमें पहले हम ये सीखेंगे कि कर्ड जो बनता है वो बनता कैसे, जो आपने उस वीडियो में देखा था। तो अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं मिल्क को। ठीक, अब मान लीजिए उसमें क्या करते हैं, मिल्क को हीट करते हैं, वहाँ पे भी दिखाया गया था कि मिल्क को हीट किया गया था। अब उसमें कहते हैं कुछ थोड़े से जो लिटिल कर्ड डाला जाता है, थोड़ा सा बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो उस कर्ड में क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कर्ड में मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं, ये उसी जो छोटे से जो स्मॉल अमाउंट में आप जो कर्ड डाल रहे हैं उस मिल्क में, आप क्या करें, जो स्मॉल अमाउंट में कर्ड डाल रहे हैं उस मिल्क में, उसमें क्या होते हैं कि
मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को गर्म दूध मिला, ठीक। अब वो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑप्टिमम मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला, एक अच्छा तापमान मिला, ताकि वो ग्रो कर सके, अपने आप को डिवाइड कर सके, ठीक। तो वही चीज़ बताया गया यहाँ पे भी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है तो वो ग्रो करते हैं। अब देखिए मिल्क के अंदर क्या होता है ना, मिल्क के अंदर जो होता है लैक्टोज शुगर होता है। मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टोज शुगर पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। जब देखिए अब ध्यान समझिए, मिल्क है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास दूध है। अब उस दूध के अंदर क्या पाया जाएगा, लैक्टोज शुगर है, ठीक। उस दूध के अंदर क्या है, लैक्टोज शुगर है। तो क्या करेगा वो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हमने कर्ड में डाला था उसमें, तो वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा उसको लैक्टिक एसिड में। किस में ब्रेक करेगा, लैक्टिक एसिड में। इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेक करेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, मतलब लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन करेगा। अब देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, अब हम ये जानेंगे कि लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन है वो होता क्या है। तो लैक्टोज है, ठीक, लैक्टोज है, तो उसके पास लैक्टेज एंजाइम होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लैक्टोज है, लैक्टोज हमें मिला, लैक्टोज के पास होता है लैक्टेज एंजाइम, ठीक, लैक्टेज एंजाइम होता है। तो जो लैक्टोज को क्या करता है, देखिए लैक्टोज है, अब उस लैक्टोज को ये जो लैक्टेज एंजाइम है वो ब्रेक करेगा। वो किस में ब्रेक करेगा, ग्लूकोज में ब्रेक करेगा और गैलेक्टोज में ब्रेक करेगा। किस में ब्रेक करेगा, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में ब्रेक करेगा, और फिर ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, और फिर ग्लूकोज का क्या करेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा। यानी इसके पास लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज वाला एंजाइम होगा और फाइनली यह लैक्टिक एसिड बन जाएगा। फाइनली जो बनेगा वो लैक्टिक एसिड बनेगा। अब देखिए जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मतलब कि लैक्टिक एसिड जो है वो बन गया, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड, तो 2 ATP आपको मिलेगी, 2 ATP। अब ATP का यूज़ करके जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा। क्या करेगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा। और ये जो लैक्टिक एसिड बनता है ये जो लैक्टिक एसिड बनता है, तो जो मिल्क में, अच्छा मानिए मिल्क है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है, पाई जाती है, उसका नाम होता है कैसीन प्रोटीन, ठीक। और ये क्या होती है, ये मिल्क के अंदर सॉल्युबल होती है, मतलब ये जो कैसीन प्रोटीन होती है आपकी, वो मिल्क के अंदर सॉल्युबल होती है। यह लैक्टिक एसिड जो है वह कैसीन प्रोटीन को कोगुलेट करेगा, मतलब कि थक्का बना देगा, उसका कोगुलेट करेगा। उस देखिए लैक्टिक एसिड क्या करेगा, जो कैसीन प्रोटीन है उसका कोगुलेशन कराएगा, थक्का बनाएगा, और पार्शियल डाइजेशन कराता है। और उसे क्या कराता है, पार्शियल डाइजेशन कराता है कैसीन प्रोटीन का, मतलब ये जो कैसीन प्रोटीन मिल्क में पाई जाती है उसका पार्शियल डाइजेशन कराता है का। कैसीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम पैरा कैसीन में। कैसीन जो प्रोटीन मिल्क में पाया जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम पैरा कैसीन में, और यह इनसॉल्युबल, कैल्शियम पैरा कैसीन, और यह इनसॉल्युबल है, और यही कर्ड जैसा बन जाता है। मतलब अब यही जो पैरा कैसीन उसमें पाया कर्ड, तो उसी को हम लोग कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क क्या होगा, कर्ड बना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब वही सेम चीज़ जो बताई गई है वही सेम चीज़ इसमें देखिए, ये छोटे से फॉर्म में आपको लिख के बताई गई है इंग्लिश में भी। देखिए जैसे सॉल्युबल होता है मिल्क प्रोटीन कैसीन, उसमें क्या होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क होता है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है कोगुलेशन कराता है, पार्शियल डाइजेशन कराता है, तो कैल्शियम पैरा कैसीन में बदल जाता है, ये कर्ड में, कैल्शियम पैरा कैसीन कर्ड, ठीक। अब देखिए कर्ड जो होता है ना, कर्ड जो होता है वो मिल्क से बहुत बेटर होता है, मिल्क से आपका बहुत अच्छा होता है। कर्ड जो होता है मिल्क से अच्छा होता है, यूज़फुल होता है, जिसको मतलब लैक्टोज एलर्जी है, मतलब कि लैक्टोज मतलब जो लोग लैक्टोज का डाइजेशन नहीं कर पाते हैं, उसमें लैक्टोज का एलर्जी है, उनके लिए जो कर्ड होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें लैक्टोज तो पाया नहीं जाता है, ठीक। और विटामिन B12 जो होता है, जैसे विटामिन B12 कर्ड में आपका बढ़ जाता है दही के अंदर, और मिल्क से ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, मतलब जो दही होती है आपकी वो मिल्क से ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है। हमारे पेट में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को भी मार देते हैं। मतलब हमारे पेट में अगर लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है वह डिजीज़ कॉजिंग, अगर मान ली कोई बीमारी कॉज कर रहा है उसको भी मार देते हैं ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का जो यूज़ होता है उसमें एक है ब्रेड जैसे बनता है। ब्रेड के बारे में हम बात करते हैं। ब्रेड जो बनता है वो डो मतलब होता है आटा से, ठीक। यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा, यानी एनएरोबिक
ब्रेड जो है बनता है डॉट से आटा से। यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है, मतलब देखिए क्या होता है ना, ये एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। मतलब एनएरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, ये जो एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है ना, एनएरोबिक रेस्पायरेशन मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर जो ईस्ट को यूज़ किया जाता है उसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सार्वेशी। मतलब जो ब्रेड बनाने के लिए जिस ईस्ट का यूज़ किया जाता है उस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सार्वेशी। ठीक, इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं या ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें ब्रेड के लिए, हमें ब्रेड के लिए अगर हम बात करें उसमें स्टार्च है, ब्रेड में स्टार्च है। और जब हम ईस्ट डालते हैं, मतलब कि हम जब ब्रेड में ईस्ट डालते हैं ठीक, उसमें स्टार्च होता है। और जब हम उसमें ईस्ट डाल देते हैं तो ईस्ट के पास कुछ नेचुरल एंजाइम्स होते हैं। मतलब जो ईस्ट होता है उस ईस्ट के पास कुछ नेचुरल एंजाइम्स होते हैं पहले से ही। ठीक, अब एंजाइम जो होता है, एमाइलेज जो होता है, जो स्टार्च आटे में जो स्टार्च पैदा है उसमें क्या होता है, एमाइलेज प्रेजेंट होता है। ठीक, उसको माल्टोज में चेंज कर देता है। एमाइलेज जो होता है स्टार्च को जो है वो माल्टोज में चेंज करता है। ठीक, ईस्ट के अंदर माल्टोज एंजाइम होता है। ठीक, ईस्ट के अंदर जो होता है माल्टोज एंजाइम भी होता है। जो माल्टोज जो है आटा में होता है उसको ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है। मतलब आटे में जो माल्टोज आपके जो होते हैं, ठीक, उसको किस में बदल दिया जाता है, ग्लूकोज में ब्रेक कर दिया जाता है। अब देखिए कभी कभी एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछ देता है कि जाइमेस एंजाइम जो है वह ग्लूकोज का जो, मतलब जाइमेस एंजाइम का काम क्या है, मतलब जाइमेस एंजाइम पूछ देगा। तो जाइमेस एंजाइम जो है वह ग्लूकोज का एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराता है। मतलब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब कि एल्कोहल बनता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराता है। मतलब जैसे कि ग्लूकोज है, अब उस ग्लूकोज का जो होता है पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होता है। और पायरुविक एसिड जो होता है वो एसिटल्डिहाइड होता है। और CO2 जो होता है या जो ये CO2 होता है उसी की वजह से जो होता है आटा जो होता है मतलब आपका फूल गया, मतलब उसी की वजह से जो होता है आटा फूलता है। और प्लस में इथेनॉल भी जो होता है वो रिलीज़ होता है। देखिए इथेनॉल यहाँ पे लिखा है, इथेनॉल भी रिलीज होता है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखिए जब हम क्या करते हैं कि उसको बेक करते हैं, मतलब उसको बेक किया जाता है ब्रेड को। जब हम बेक करते हैं, यहाँ पे ब्रेड होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, ब्रेड होगा, ये डी होगा। मतलब हम आपके पास ये डी बना, ये डी होगा, आप डी समझने की कोशिश करिए, ये डी होगा। ठीक, को बेक करते हैं तो CO2 और इथेनॉल इवापोरेट होकर उड़ेगा। ठीक, अब देखिए जो CO2 और इथेनॉल जो बेक करेंगे तो जो CO2 होता है और इथेनॉल जो होता है वो इवापोरेट होने लगता है, मतलब उसमें इवापोरेट होकर वो उड़ने लगता है। तो अब जैसे जहाँ जहाँ से आपका CO2 होता है और जो इथेनॉल्स होते हैं वो जहाँ जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे क्या होता है कि होल क्रिएट हो जाता है, मतलब एक छेद बन जाता है, होल हो जाता है। तो ब्रेड जो होता है सॉफ्ट हो जाएगा और पोरस हो जाएगा। पोरस मतलब छिद्र। तो ब्रेड जो होता है सॉफ्ट होता है और पोरस होता है। ठीक, ये हम ब्रेड की बात किए थे। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जैसे डोसा और इडली के बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इसमें क्या होता है ना, नेचुरल फर्मेंटेशन के कारण जो होता है, नेचुरल फर्मेंटेशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है नेचुरल फर्मेंटेशन के कारण डोसा और इडली बनता है। मतलब एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछ देगा कि डोसा और इडली में फर्मेंटेशन कौन सा होता है, नेचुरल होता है। ठीक है, तो इसमें आप लगाइएगा ऑप्शन नेचुरल फर्मेंटेशन के कारण जो होता है डोसा और इडली बनता है। अब एक चीज़ इसमें टोडी आपने पढ़ा है? टोडी क्या होता है, ये एक ना साउथ इंडियन का ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है जिसको हम लोग ताड़ी भी कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में ताड़ी भी कहते हैं। यह जो टोडी होता है उसमें क्या होता है ना कि नेचुरली ईस्ट पाया जाता है। मतलब जो टोडी होता है आपका उसमें क्या होता है नेचुरली जो होता है ईस्ट पाया जाता है, जो नेचुरल फर्मेंटेशन करता है। मतलब जो नेचुरल क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। और ऐसा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। तो यहाँ पे यह एक प्रकार का आप कह सकते हैं एल्कोहल है। टोडी जो होता है वो सैप में फर्मेंटेशन से बनता है। मतलब टोडी पाम के सैप में, टोडी पाम के जो सैप्स होते हैं उनके फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक, अब देखिए एक और चीज़ इसमें बताई गई है, जैसे कि हम बात करें फिश होता है, सोयाबीन हो गया, बम्बू हो गया, सूट, इनका भी फर्मेंटेशन माइक्रोब के द्वारा किया जाता है। मतलब फिश हो गया, सोयाबीन हो गया, बम्बू के जो सूट्स होते हैं उनका भी फर्मेंटेशन जो होता है माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है।
देखिए बम्बू जो होता है, बम्बू उसका आप देखेंगे यूज़ होता है एक, मतलब उसका अचार भी बनाया जाता है कहीं। और सोयाबीन जो होता है उसका सोयाबीन से आपके सोया सॉस बनाए जाते हैं, सोयाबीन से सोया सॉस बनाए जाते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर कोई चीज़ें ना समझ में आए, कोई भी चीज़ें, तो आप लोग ज़रूर से इस मतलब इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके चीज़ें पूछ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें नहीं समझ में आई, या आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कोई सजेशन भी दे सकते हैं। कुछ चीज़ें आप लोग को इसमें थोड़ी सी सपोर्ट करनी पड़ेंगी। मैंने ये चीज़ें सारी बहुत ही जल्दी जल्दी में चीज़ों को लिखा गया है और चीज़ों को प्रिपेयर किया गया है, तो इस वजह से आप चीज़ों को थोड़ा सा, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए, कोई कुछ थोड़ी सी कहीं पे टूटी हो, कहीं पे मिस्टेक्स हो, तो मिस्टेक इन द सेंस कि आपको राइटिंग में मिस्टेक दिख सकती हैं, मतलब कि थोड़ी सी आपको राइटिंग ना समझ में आए, ठीक, तो ये सारी चीज़ें मिस्टेक हो सकती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा। और आपका कोई सजेशन होगा तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर करिएगा, कमेंट नीचे करके ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसे करिए, या आप लोग जो भी बताना चाहें। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपके वीडियो से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके वीडियो से हमें और अच्छी और बेहतर वीडियो बनाने, वैसे तो हम अपने तरफ से पूरी बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जैसे लाइक करेंगे तो और पुराने सभी लोगों तक पड़ेगा, तो मतलब और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा। उससे क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है कि हम और बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे कुछ सीख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, आप लोग जैसा, और आप लोग अगर आप लोगों को कोई सजेशन है कि आप कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ना चाहते हैं या क्या, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में सजेशन दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा ताकि ये और बच्चों तक भी शेयर हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चीज़ के बारे में। चीज़ क्या होता है ना, देखिए ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो होता है फूड आइटम होता है जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। ठीक, चीज़ जो होता है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स होता है जिसमें माइक्रोब्स का हम यूज़। चीज़ में क्या होता है ना कि चीज़ में जैसे कि उसका जो टेस्ट होता है और उसका जो फ्लेवर होता है और उसका जो टेक्सचर होता है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं। इसमें जैसे आपको याद रखना है कि इसमें 3 चीज़ होती हैं, जैसे FATA, फटाफट। उसमें जैसे टी से आप लिख सकते हैं टेस्ट, यस, सब डिपेंड करेगा, टेस्ट, फ्लेवर हो गया और टेक्सचर हो गया। तो करता है ये, मतलब किस पर डिपेंड करता है कि, मतलब देखिए ये डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोब्स यूज़ किया जा रहा है, मतलब ये उसका टेस्ट, ठीक, उस चीज़ का टेस्ट हो गया, फ्लेवर हो गया, या टेक्सचर, किस तरीके का टेक्सचर क्या है, वो माइक्रोब्स कौन सा यूज है उस पर डिपेंड करता है। जैसे चीज़ जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं, बट हम तीन टाइप के चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे स्विज चीज़ में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, पोरस होते हैं। रॉकफोर्ट चीज़, कैमेम्बर्ट चीज़, तो ये 3, स्विज चीज़, रॉकफोर्ट चीज़, कैमेम्बर्ट चीज़। ठीक, एक बार और मेरे साथ आप लोग दोहराइए। स्विज चीज़ बोलिए स्विज चीज़, फिर रॉकफोर्ट चीज़ बोलिए रॉकफोर्ट चीज़, कैमेम्बर्ट चीज़ और कैमेम्बर्ट चीज़। तो मतलब ये 3 तरीके के जो हैं चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। पहला स्विज, रॉकफोर्ट, कैमेम्बर्ट। इस तरीके से आप अगर कई बार चीज़ों को आप रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, तो आप लोग को चीज़ें बहुत आसानी से मेमोराइज हो जाएंगी और बहुत आसानी से चीज़ें याद भी हो जाएंगी। आइए इसी के लिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। रॉकफोर्ट चीज़ बनता है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक। रॉकफोर्ट चीज़ बनता है, देखिए यहाँ पे लिखा है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम रॉकी 40, मतलब देखिए रॉकी 40 आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, पेनिसिलियम रॉकी 40। फिर यहाँ पे देखिए कैमेम्बर्ट चीज़ जो होता है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई, रॉकी फटाई कैमेम्बर्टाई, ठीक, रॉकी फटाई पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई। अब देखिए ये दोनों जो हैं, देखिए रॉकफोर्ट चीज़ हो गया या कैमेम्बर्ट चीज़ होता है, ये फंगी से बनते हैं, मतलब फंगी नाम की देखिए फंगी होता है, उस फंगी का नाम क्या है, पेनिसिलियम रॉकी फटाई। और कैमेम्बर्ट चीज़ जो होते हैं पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई। तो एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछ देता है, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट करिए, थोड़ा सा हाँ। एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछ देता है कि ये बताइए कि जो रॉकफोर्ट चीज़ है वो किससे बनता है, ठीक। या एग्जामिनेशन में आपसे पूछ देगा कि जो कैमेम्बर्ट चीज़ हैं वो किससे बनते हैं। तो आपको जैसे कि अगर एग्जामिनेशन में ये पूछ दे रहा है कि रॉकफोर्ट चीज़ किससे बनता है, तो रॉकफोर्ट चीज़ जो होता है वो पेनिसिलियम रॉकी फटाई, ये भी एक तरीके का फंगी ही है। कैमेम्बर्ट चीज़ जो होता है वो किससे बनता है, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई। देखिए हैं ये मतलब फंगी उनका नाम है, फंगी के जैसे ये
कैमेम्बर्ट चीज़ है ये भी फंगी से बनता है, रॉकफर्ट चीज़ है ये भी फंगी से बनता है, लेकिन उस फंगी में नाम जो है रॉकफर्ट चीज़ का जिससे बनता है वो पेनिसिलियम रॉकीफर्टाई है, और कैमेम्बर्ट चीज़ में जो उस फंगी का नाम जो है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई है। अब देखिए स्विच चीज़ में थोड़ा सा होता है ना, स्विच चीज़ जो होता है वो फंजाई से नहीं बनता है, ठीक। स्विच चीज़ जो होता है आपका वो बनता है आपके बैक्टीरिया से, स्विच चीज़ जो बनता है वो बनता है बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का जो नाम होता है वो होता है प्रोपिनियोबैक्टीरियम सार्मी, सरमाई बोल सकते हैं आप, ठीक है, सारमाई, ठीक, प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमाई, ठीक। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें देखिए इसमें क्या होता है CO2 निकलेगा। अब जब CO2 निकलेगा इसमें CO2 रिलीज़ होता है, ठीक। जब CO2 रिलीज़ होगा तो लार्ज होल क्रिएट कर देता है, ठीक। जब CO2 रिलीज़ करता है तो सॉरी दिख रहा है ना आप लोग को, जो CO2 रिलीज़ करता है तो उसमें CO2 रिलीज़ होगा तो लार्ज जो है वो होल क्रिएट कर देता है, ठीक। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक। इसके थोड़े कई सारे पार्ट्स आएंगे, ठीक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और पार्ट्स आप लोग कंटिन्यूस वीडियो देखते रहिएगा, ठीक। पार्ट्स आएंगे और मैं ये डेली ये इसके मतलब डेली इसके पार्ट्स मतलब कुछ पार्ट में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक। अब जैसे कि क्या है ना कि नेक्स्ट जो मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे वो माइक्रोब्स एट इंडस्ट्रियल लेवल पे डिस्कस करेंगे, कि मतलब कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल में कैसे यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल में उनका क्या क्या काम होता है, ठीक। उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमें ये पता है कि जो नेचुरल ईस्ट होते हैं वो 13% तक अल्कोहल जो होते हैं बनाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होते हैं मर जाते हैं। तो अल्कोहलिक मतलब कई प्रकार के होते हैं अल्कोहल, जैसे कि एक डिस्टिलेशन अल्कोहल होता है, एक विदाउट डिस्टिलेशन होता है। तो जो डिस्टिलेशन वाले होते हैं उसमें क्या होता है, विदाउट डिस्टिलेशन वाले उसमें क्या होता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपना लाइक ज़रूर दिखाइए। मैं बार बार लाइक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी वीडियो जो है और बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाएगा। अगर मान लीजिए आप इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो ये यूट्यूब जो है रिकमेंड नहीं करेगा। आप देख लिए और देख के चले गए, वीडियो को लाइक नहीं किए, तो ये जो यूट्यूब है वो रिकमेंड नहीं करेगा आगे तक उन वीडियो को। इसलिए आपसे मैं बार बार लाइक के लिए बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, आप आए यहाँ तक और आपने वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर इन योर लाइफ, आप जो भी करना चाहते हो। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।